गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं, एनटीएससी ने जो पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे हैं, आज करेंगे जो क्वेश्चंस क्लास टेंथ के मैथ के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें से जो भी क्वेश्चंस एनटीएससी ने पूछे यूनिट स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के दोनों स्टेज में जो क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सभी के सभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो हमने पूरे के पूरे एक चैप्टर में डिस्कस किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आप अगर इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। एक भी पॉइंट है आपका ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए, उसमें हमने सभी बेसिक्स पॉइंट डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो बोर्ड ने प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हैं, पिछले 4 सालों के 3 सालों के क्वेश्चंस हैं, वो हमने उसमें डिस्कस किए। तो आप एक बार उसे ज़रूर देखिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एकदम मतलब कि क्या है कि सेशन बहुत सही होने वाला, आज का अच्छा सेशन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग है। बस ये कि आपको अच्छे से समझना है, देखना क्वेश्चंस। अगर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके रिकैप लेंगे, उसमें जो भी एक भी पॉइंट्स होंगे तो उन सबको एक बार रिकैप करेंगे। तो कॉपी पेन साथ ले लीजिए, क्वेश्चन साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये इसमें अलग एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है, उसे हाईलाइटेड कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास एक सिस्टम की। अब इसमें क्या है कि इन दोनों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो यानी इनकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, पर इसमें एक कंडीशंस डाल दी कि एक के डाल दिया और बोला कि के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों सिस्टमों के ये सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इससे लिए हम एक पहले रिकैप कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन होती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस के हमें विद आउट एक्चुअल सॉल्यूशन किए हुए, यानी हमने इसे न ग्राफिकली तरीके से सॉल्व करा, ना एलिमिनेशन, ना सब्स्टिट्यूशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, बट हम फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के बाद, यानी a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो निकाल के भी हम इस इक्वेशंस को बता सकते हैं क्या इनके पास सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन नहीं बता सकते पर उसका नेचर बता सकते हैं। वो नेचर क्या होता है, अब ध्यान से समझना है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये केस, अगर हमने देखो पहले a1/a2 निकाला दोस्तों, फिर उसके बाद b1 b2 निकाला, फिर c1 c2, अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो हम बोलते हैं कि दोनों की दोनों इक्वेशन हैं, वो दोनों की दोनों इक्वेशन कैसी हैं, कोइंसाइड हैं। कैसी है, कोइंसाइड लाइन है। दोनों एक के ऊपर एक लाइन, मतलब एक लाइन से आएगी उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तो ये कोइंसाइड लाइन है। अब कोइंसाइड लाइन है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अब हर एक पॉइंट दोनों लाइनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी ये पॉइंट अगर हमने बनाया तो ये ऊपर वाली लाइन का भी होगा, इसके नीचे वाली लाइन का भी होगा। और ये कैसे होती हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट होती हैं। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, पर कैसे रहेंगे, डिपेंडेंट होंगे। ये कैसे रहेंगे, डिपेंडेंट। एक के सॉल्यूशन है वो दूसरी पे डिपेंडेंट हैं, यानी एक के सॉल्यूशन दूसरी लाइन पर डिपेंड करते हैं। अगर दूसरा केस एक और क्या आता है, ये फर्स्ट केस है। अगर हम सेकंड केस देखते हैं दोस्तों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने क्या किया कि तीनों रेशियो निकाले, पहले 2 रेशियो तो इक्वल आ गए, पर तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आया, तो फिर ये लाइनें कैसे हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। ये दोस्तों लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। अब पैरेलल लाइन हो जाएंगी, यानी एक लाइन इस तरीके से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरीके से जाएगी, तो आपस में ये कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। सॉल्यूशन किस बात की, जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो पैरेलल लाइन्स होंगी। उसके बाद ये कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये नो सॉल्यूशन देंगे। और ये कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट होंगी, तो इनकंसिस्टेंट होंगे। दूसरा एक और क्या रहेगा, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका क्वेश्चन, एक केस और बच गया हमारे पास। थर्ड केस क्या है, a1/a2 एक नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इक्वल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, c1/c2 के ये इक्वल आ जाए तो अच्छा, ना आए तो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, इस कंडीशन में दोनों लाइन कैसे होंगी, ये इंटरसेक्ट लाइन हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी,
इंटरसेक्ट लाइन होंगी दोस्तों, ये इंटरसेक्ट लाइन होंगी, इंटरसेक्ट लाइन होंगी तो एक पॉइंट पर कट करेंगे तो ये इंटरसेक्ट होंगे तो वन सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन रहेगा जो इस कंडीशंस को वेरीफाई करेगा। अब ये होंगी कैसी? कंसिस्टेंट। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो ये कंसिस्टेंट होंगी पर कैसी? इंडिपेंडेंट होंगी। कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट, ये कंसिस्टेंट होंगी। अच्छे से समझना दोस्तों, ये लाइन है तो एक वन सॉल्यूशन। ये हमारे पास तीन नेचर होते हैं जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, हम उनको विदाउट एक्चुअल सॉल्यूशन किए हुए उसके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा? उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकालने होंगे और उन रेशियोज को हम कंपैरिजन करने के बाद ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन दो क्वेश्चंस ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की एक बिहेवियर है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस में है दोस्तों? फर्स्ट नेचर में। तो ये हमें गिवन है। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? के एक्स प्लस के 3y माइनस के प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 12x प्लस के वाई है दोस्तों, यहाँ पे के एक्स नहीं है, ये क्या है? के वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा? के वाई, यहाँ से के वाई इसे लिख लेना, के वाई माइनस के इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि हमारे पास ये कंडीशन गिवन है दोस्तों, गिवन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या पता है कि पहला निशान तो a1/a2, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? k, और b1 वो a2 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 12, b1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 3, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? k। इसी तरीके से c1 की वैल्यू हमारे पास क्या? माइनस ब्रैकेट के अंदर k-3, और c2 की वैल्यू क्या? माइनस के। पहला बिहेवियर। अब देखो यहाँ से a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? k/12। दूसरा केस 3/k, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? b1/b2। सिमिलर c1/c2 की वैल्यू देखेंगे, माइनस से माइनस साइन हट जाएगा तो k-3/k। ये हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएंगे। अब देखेंगे रिलेशंस, हम पहले वाले रिलेशन को पुटअप करेंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुटअप करते हैं तो k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू k-3/k। पहले वाले अगर रेशियो को देखें, इन दोनों पहले रेशियो को लेते तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद k² इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इक्वल टू आ जाएगा +-6। अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, पर हमें आंसर तो क्या? हमारे पास ऑप्शन है 6, -6, 0 और नन ऑफ दिस, यानी प्लस माइनस एक साथ कहीं नहीं है। अगर प्लस माइनस एक साथ हो तो हम दोनों लिख सकते थे। तो इससे हम एक एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं दे पा रहे, तो दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। इन दोनों रिलेशनों को एक साथ कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा? k² माइनस के 3k। इस k को उठा के ले जाएंगे RHS साइड, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? k² माइनस के 3k माइनस के 3k इक्वल टू 0, k² माइनस के 6k इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेते हैं तो k-6 इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक k की वैल्यू आ जाएगी क्या? 6। 2 0 हमें। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यूज़ है? कॉमन वैल्यूज क्या? प्लस के 6। तो प्लस का 6 है तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी k की वैल्यू 6 के लिए ये दोनों सिस्टम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस क्या बस रिलेशंस को हमको समझना है, बाकी का आंसर आसान है। ये तो चलो हमने एक प्रोसीजर वाइज किया अपने, बट आप जब इस तरीके से एग्जाम दे रहे होंगे तो इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको ये रिलेशन, ये तो माइंड में आपको सब कुछ याद है, ये सब वैल्यू आपको आप पहले से कंपेरिजन कर लेंगे। जब ये चीज़ आपका अच्छे से, तो सीधा आप इस वैल्यूज़ को लिखोगे, इस लाइन को लिखोगे, यहाँ से ये दो आंसर निकालोगे, फटाफट आप इससे 5-10 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। बस ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, ध्यान से समझोगे क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ p की किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है दोस्तों, 3x प्लस के py इक्वल टू 7 और px प्लस के 3y इक्वल टू 15 विल हैव नो सॉल्यूशन। अब इसमें नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन कौन सी दे रखी है हमें गिवन? सेकंड वाली कंडीशन, फर्स्ट के लिए ये था। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास गिवन कंडीशन है, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए, इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है? a1/a2 निकालना है, b1/b2 फाइंड आउट करना है और c1/c2 फाइंड आउट करना है। ये तीनों रिलेशंस निकालने के बाद हमें इस रिलेशन में पुट अप करना है और उसके बाद p की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आप जल्दी फटाफट खुद कर सकते हैं और कमेंट करके आप आंसर अपना बता सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों अब इसमें क्या क्वेश्चंस क्या है। अब हमारे पास a1 a2, अब देखेंगे क्या है
हमारे पास इक्वेशन है क्या 3x प्लस के पी वाई इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास px प्लस के 3y इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसको RHS LHS साइड लेके आएंगे तो माइनस के 7 इधर आ जाएगा, माइनस के 15। अब हम सीधा लिख लेते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबकी वैल्यू डायरेक्ट पुट अप कर लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या 3, a2 की वैल्यू क्या p इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या p और P2 की उसकी B2 की वैल्यू क्या 3। ठीक है दोस्तों, आगे क्या आएगा माइनस के 7 और माइनस के 15। ये माइनस का क्यों आ गया आपके माइंड में, ये क्वेश्चन आना चाहिए। माइनस ये इसलिए आ गया दोस्तों कि जो 7 को इधर उठा के लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, 15 इधर उठा के लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जो RHS साइड पे गिवन है इसे LHS साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारे पास इक्वेशन की क्या रहती है, C1 और C2 वन साइडेड होते हैं। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या इनफाइनाइट वो उसके नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गिवन क्या रहती है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं। तो पहले ये इक्वल होते हैं तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा p स्क्वायर। अब देखेंगे p स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, अब p इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 3। ये आंसर हमारे यानी p के दो आंसर के लिए ये इक्वेशंस कैसे होंगी, नो सॉल्यूशन देंगे। यानी p की वैल्यू अगर हम +3 डालते हैं या -3 डालते हैं तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस हो जाएंगे पैरेलल लाइंस, यानी इनका कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी +-3 पे ये दो आंसर्स में वेरीफाई करेंगे। देखो अगर आप और अच्छे से समझना तो p की वैल्यू देखो 3 पुटअप कर लेते हैं, 3 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3 इक्वल टू 3/3 नॉट इक्वल टू माइनस के 7 प्लस के 7 माइनस से माइनस तो हट जाएंगे, तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों 7/15, 7/15। तो क्या ये दोनों तो रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, क्या ये रेशियो इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये पैरेलल लाइन है। तो ये जस्ट इसका आप प्रैक्टिकली मीनिंग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो इसमें एरर होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा अच्छे से थिंक करना है, समझना है और आंसर अच्छे से देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। 3 में क्या दे रखा है 3 की पावर 2x माइनस बाई और बाई, फिर एक और अगर इक्वल में दे रखा है, फिर 3 की पावर है x प्लस वाई इक्वल टू रूट का 27। ठीक है, तो अब देखेंगे फर्स्ट में देखो हमारे पास इक्वेशन है 3 की पावर 2x माइनस बाई इक्वल 3 की पावर x प्लस बाई इक्वल √7 √27। तो अब करेंगे क्या, पहले एक बार इस रिलेशन को दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों के रिलेशन को कंबाइन आप करेंगे, एक बार इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, एक बार अगली बार इस फर्स्ट बार इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दो रिलेशंस कंबाइन हो जाएंगे। देखो अगर इन दोनों को फर्स्ट को हमने एक साथ कंबाइन किया, फर्स्ट 2 को, ये तो अब चलो हम प्रैक्टिकली कर वो मतलब मैनुअली कर रहे हैं, पर आप जब एग्जाम में होंगे तो सीधे सीधे इसके इक्वल कर लेंगे। तो पहले √27 को चेंज कर लेते हैं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा रूट लगा हुआ, तो रूट को हम कितना लिखते हैं 1/2, यानी ये उसके रूट है और एक होता है रूट वो होता है स्क्वायर और एक होता है उसके रूट, तो उसके रूट की पावर कितनी होती है 1/2 और उसके की पावर 2, तो यानी इसकी पावर कितनी होगी 1/2। अब इसे और सॉल्व करेंगे फर्दर तो 3 की पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई में आती है, तो 3 की पावर 3/2। फर्स्ट टाइम हमें इन दोनों रिलेशन को एक साथ कर लिया, तो दोनों रिलेशंस को साथ किया तो 3 पे आ गया अब सब, यानी क्या आ गया 3 की पावर 2x माइनस बाई इक्वल 3 की पावर x प्लस बाई इक्वल 3 की पावर 3/2। अब दोस्तों एक बार इन दोनों को साथ मर्ज कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को साथ मर्ज कर लेते हैं। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस बाई इक्वल टू x प्लस बाई। ठीक है, x को वन साइडेड कर लेते, y को वन साइडेड कर लेते, इस x को इधर ले आएंगे, y को इधर, तो x इधर आएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस के x इक्वल टू y प्लस के y। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x और इक्वल टू हो जाएगा 2y, यानी इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ चुकी है। अब हम इक्वेशन सेकंड देखेंगे, यानी इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। x की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए यहाँ से दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस के y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। ये 3 की पावर 3 क्या 27 को हमने 3 की पावर 3 लिख लिया, ये रूट था तो रूट है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। ये 3 से 3 कट जाएंगे तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 1/2। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। दूसरा आंसर देखेंगे, y की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, x की जगह पे इसमें y की जगह पे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
अब देखिए इसमें अब हमारे पास क्या है, पूछा आंसर किसका है, ये नहीं पूछा, अभी एक्स और वाई हमने निकाला, बट हमसे आंसर पूछा गया है किसका, 3 की पावर x माइनस वाई। अब x और y हम निकाल चुके हैं पहले से, तो x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 3 की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस के 1/2। तो इसे ऊपर को सॉल्व करेंगे, यानी 1 में से 1/2 जाएगा, यानी 1 में से आधा जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2, या फिर हम एलसीएम लेके कर सकते थे, 1 माइनस के 1/2, इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 तो बच जाएगा 1/2। तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी नंबर पे, नॉन जीरो नंबर पे अगर पावर हाफ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके रूट। तो ये क्या है, किसी भी नंबर, बस यहाँ रखना है नॉन रियल नंबर, यानी कैसा रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर के ऊपर अगर पावर दे रखा है तो 1/2, तो वो क्या होगा, उसके रूट हो जाएगा। बाकी का अगर यहाँ पे माइनस नंबर होता है उसके रूट लगाते तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, √3। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, √3। तो ये हमारे पास आ गया √3। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन आसान आते हैं, बस थोड़ा सा अच्छे करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़े कम लग रहा है तो आप पहले इससे जो पहला का पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरे अच्छे से कोशिश किए, एनसीईआरटी के उसके एक एक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस आप उसे एक बार जरूर देखिए, ठीक है, और दोस्तों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए जल्दी फटाफट, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ पूछा है, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, 2 इक्वेशंस हमें गिवन है और उनकी हेल्प से हमें बताना है कि उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा। तो हमारे पास क्या है कि हमने अभी पीछे वाला जो कंडीशंस चेक की थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये वो कंडीशंस है जो दोनों लाइंस के बिहेवियर को बताती थी। एग्जैक्ट आंसर निकाल के नहीं देती हैं एक्स और वाई के, बट उससे रिलेटेड जितनी भी मतलब उसका बिहेवियर है लाइंस का, वो जरूर बता देती हैं। तो हमें उसको ज़रूरत नहीं है कि उस पूरे के पूरे ग्राफ को प्लॉट करें और उसके बाद उसके बिहेवियर को देखें, ऑब्जर्व करने के बाद उसका आंसर दें, नहीं। तो हम करते क्या है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन करेंगे, उसके रेशियोज की कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जस्ट इसी तरीके का है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x + y = 5 और x - y = 1 विल बी। फर्स्ट पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन और कंकरेंट लाइंस, ठीक है। अब देखेंगे इक्वेशंस हमारे पास क्या है दोस्तों, x + y = 5 और x - y = 1। अब हमें इसे फाइनल सॉल्यूशन नहीं करना है, तो हमें देखना क्या है, a1/a2। तो हमारे पास क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू क्या 1, a2 की वैल्यू भी क्या 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या 1, c1 की वैल्यू क्या b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू क्या -1, c1 की वैल्यू क्या -5 और c2 की वैल्यू -1। अब देखेंगे क्या ये 1/1 होता है 1, ये 1/-1 होता है -1, तो ये इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल, इसके फिर बाद में हमें चेक करना है, नहीं पहला ही वाला रिलेशन जब नॉट इक्वल आ गया तो आगे वाला रिलेशन इक्वल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये लाइन कैसे होगी, जब दोस्तों ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/bt के लिए आता है, तो ये लाइनें कैसी होती हैं, ये लाइन होती है इंटरसेक्ट लाइन। तो अभी तो हमने ये डिस्कस किया तुरंत, तो ये होंगे इंटरसेक्ट लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये दोस्तों दे रखा है एज से रिलेटेड। किससे क्वेश्चन, एज से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, व्हेन माय फादर वाज 31, जिस समय मेरे पिताजी की एज 31 ईयर है, आई वाज 8, उस समय मेरी एज 8 साल है, ठीक है। नाउ ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आई एम, हाउ ओल्ड आई एम, ठीक है, हाउ ओल्ड एम आई। अब बताइए क्वेश्चन किस तरीके से रखा है, जब पिताजी की एज 31 थी उस समय पर मेरी एज 8 साल थी, आज पिताजी की एज मेरी एज से डबल है, तो बताइए अब मेरी एज कितनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन ए से रिलेटेड है, तो अच्छे से समझेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखेंगे क्या, अब इसमें प्रेजेंट एज पूछा है किसकी बच्चों, उसके फादर की एज दे रखी है उससे डबल, तो प्रेजेंट एज बताना। अब देखेंगे ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि अगर इनकी ये वाली प्रेजेंट एज है, अगर मान लो कभी भी सही हमने उस एज को प्रेजेंट एज माना, तो फादर की एज है
अगर हम फादर ध्यान से सुनना दोस्तों, फादर्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे बस इस तरीके से उल्टा मान के लेके चलेंगे उसे रिवर्स ऑर्डर में। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं किसकी, फादर की, कितनी मान लेते हैं दोस्तों, 31 है ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं किसके, सन की, जो सन है उसके हम मान लेते हैं कितनी, 8 ईयर। क्वेश्चन को हमने उल्टा कर दिया, उल्टा इस तरीके से कर दिया कि कितनी, ये हमने पहले वाले सवाल क्वेश्चन को, पिछले वाली जो एज है उसको प्रेजेंट एज माना है। अगर मान लीजिए, अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ, अगर मेरी एज 10 साल पहले, अगर मान लीजिए 20 साल की है, तो मैंने उस 20 साल को प्रेजेंट एज मान लिया। अब मैं उस पॉइंट पे जाके मैं बोलूँगा कि मेरी 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, तो वो 30 हो जाएगी। जस्ट क्वेश्चन को ऐसे समझना है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ये चीज़ देखना अच्छे से। अब इसमें क्या दे रखा है कि ये 31, जब पिताजी की एज 31 थी तो ये 8 साल का था। अब हमने मान लिया कि x साल बाद, कितने साल बाद, x ईयर आफ्टर, तो x ईयर आफ्टर, x साल बाद, अब इन दोनों की एज, x साल के बाद इसकी एज, इसके सन की एज इसके पिता की एज से आधी होती है, या फादर की एज इसकी एज से डबल हो जाएगी। एक्स ईयर आफ्टर, एक्स ईयर आफ्टर जो होगी तो एज ऑफ फादर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी एक्स साल बाद, 31 प्लस एक्स ईयर। अगर बात करेंगे सन की, तो सन की एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 प्लस एक्स, ठीक है, ये 8 प्लस एक्स। अब देखेंगे सिचुएशन, अब हमारे पास वो सिचुएशन आ रही है, वो सिचुएशन क्या आ रही है, अब ये नाव, अब नाव वाली आ गई, मतलब 1 साल बाद कंडीशन आ गई कि ये इसकी एज अपनी फादर की एज की हाफ है, या फादर की एज इसकी एज से डबल है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो ये सिचुएशन है क्वेश्चन की, वो क्या कह रही है, x प्लस 31 जो फादर की एज है वो अपने बेटे से x प्लस 8 से कितनी ज़्यादा, 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 31 इक्वल टू 2x प्लस के 16। इस x को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे RHS, और 16 को ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे LHS साइड, तो कितने आएंगे, 31 माइनस के 16 इक्वल टू 2x माइनस के x। 31 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15, तो हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 x की वैल्यू है। तो अब बताइए कि प्रेजेंट एज सन की कितनी होगी और फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज तो ये मानी है, पर x साल के बाद इसकी एज दोस्तों कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 15 तो कितनी हो जाएगी, 23, और इनकी एज कितनी हो जाएगी, 31 प्लस के 15 तो कितनी हो जाएगी, 46। अब इस चीज़ से हमें समझ में आ गया होगा कि इनकी एज, इस सन की एज है वो अपनी फादर की एज की हाफ है, और जो फादर की एज है वो अपने उससे सन से कितनी है, डबल है। तो बस यही क्वेश्चन पूछा, तो इसमें कौन सा पूछा है कि उसकी एज कितनी हो जाएगी, 46 नहीं है, 22 नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 23, यानी उसके सन की एज है वो 23 ईयर ओल्ड है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आसान आते हैं, बस जस्ट आपको समझना है, कभी भी क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होंगे, अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन और नेक्स्ट करते हैं, इन क्वेश्चनों को कॉपी कर लीजिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आसान है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, इफ x प्लस 3 x अपॉन 3 प्लस 7 इक्वल टू 15 माइनस x अपॉन 5 देन फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालनी है, सीधा करना है इसे सॉल्व, आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ग्राफ, यानी जो लाइंस आएगी दोस्तों इस इक्वेशंस की वो किस किस क्वाड्रेंट में होते हुए पास होकर जाएगी, तो ये हमें क्वेश्चन है। तो देखेंगे फर्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, x अपॉन 3 प्लस के 7 इक्वल टू 15 माइनस के x अपॉन 5। एक्स वाले टर्म्स को सबको वन साइडेड कर लेते हैं, बाकी के टर्म्स को एक साइडेड कर लेंगे। तो x प्लस 3 प्लस x अपॉन 5, ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस थे, इक्वल टू 15 माइनस के 7। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 15, तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस के 3x इक्वल टू 7 जाएंगे, इसमें से बचेंगे कितने 8, कितने हो जाएंगे 8x इक्वल अपॉन 15 इक्वल टू 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x अपॉन 15 इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 15। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें पूछा कि ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2,
वो किस क्वाड्रेंट से होते हुए पास होगी। इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि ये क्वेश्चन हमें जो गिवन है x+2 वो किस किस एक्सेस से पास हो रही है, वो किस किस क्वाड्रेंट से, x + y = 2। तो हमें इसके क्या करेंगे, पॉइंट लोकेटेड कर लेते हैं। वैसे तो हम फास्ट कर सकते हैं, पर क्वेश्चन 2 हमने बताया था सेशन में कि जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, सिर्फ 2 पॉइंट मस्ट है। वो कौन कौन से, एक बार x 0 रखिए, एक बार y 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की 2, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसकी हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट इसी से पता लग जाएगा आइडिया कि पहले कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,2 और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2,0। दूसरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,0। ये कोऑर्डिनेट किसको काटेगा दोस्तों, ये काटेगा किसको, बाई एक्सिस को, और ये किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। 1 2 3 1 2 3 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास 2,0। ये कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा 0,2, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो लाइन कुछ किस तरीके से आएगी, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि लाइन जाएगी इस रास्ते को फॉलो करते हुए, तो ऐसे जाएगी। तो ये लाइन इक्वेशन आ गई हमारे पास x + y = 2। तो ये लाइन हो गया। तो बस इसका कौन से क्वाड्रेंट हो जा रही है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताइए ये लाइन किस किस क्वाड्रेंट हो गया, यार थर्ड्स के साथ ऐसे कोई इंटरेस्ट मतलब नहीं है। तो क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट फोर्थ। पहला वाला क्या है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में आ रही है पर थर्ड में नहीं आ रही, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। 2 और थर्ड, 2 और थर्ड तो है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड और फोर्थ, इसमें थर्ड आया, थर्ड में ही नहीं। तो किस किस में होकर जाएगी दोस्तों, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये इस ग्राफ में इस वाले कोऑर्डिनेट्स में होकर जाएगी। तो बहुत क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं टफ आते हैं, बस क्वेश्चन को देखेंगे। तो कल अगला सेशन में करेंगे इसके और सारे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिए दूसरे लोगों को भी, ठीक है। तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, और सबसे ज़रूरी काम वो है आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।